समाज का डर। राधिका विजय को बहुत पसंद करती थी। विजय भी राधिका को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उन दोनों का रिश्ता परिवार में राधिका के माँ बाप को नहीं पसंद था। विजय के मम्मी पापा को राधिका बहुत पसंद थी। वह दोनों राधिका को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, पर राधिका के माँ बाप को विजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राधिका के माँ बाप राधिका की शादी एक बहुत बड़े अमीर घर में करना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। राधिका के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता आया। राधिका के पापा ने शादी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन राधिका को रिश्ता मंजूर नहीं था। राधिका के पापा ने राधिका से कहा, बेटा हम तुम्हारी पसंद के लड़के के साथ तुम्हारी शादी कैसे कर दे? अगर मैंने ऐसा किया तो हमें समाज जीने नहीं देगा। हमारी जाति कुछ अलग है, विजय की जाति कुछ अलग है। अगर मैं शादी तुम्हारी और विजय की कर दी तो मुझे अपनी बिरादरी से लोग अलग कर देंगे। हमारे जो दादा परदादाओं की मान मर्यादा है वह भी मिट्टी में मिल जाएगी। राधिका ने भी अपनी जिद छोड़ दी और अपने मम्मी पापा के पसंद के लड़के के साथ शादी करने को हाँ कर दी। दहेज में लड़के वालों ने 5 लाख रुपए नगद और सामान भी मांग लिया। राधिका के पापा ने भी दहेज देने से मन नहीं किया। बिना राधिका को बताए खेत बेचकर और जो भी जमा पूंजी थी वह भी दहेज में दे दी। राधिका की शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चल। एक दिन राधिका का पति राधिका को घर के बाहर राधिका को छोड़कर चला गया। राधिका के पापा ने राधिका से पूछा, बेटा दमन जी घर क्यों नहीं आए? राधिका ने कहा, पापा उन्हें कुछ जरूरी काम था इसलिए वह घर नहीं आए। राधिका को अपने मायके में रहते रहते करीब 2 महीने हो गए थे, पर उसके ससुराल वालों ने राधिका की कोई याद खबर नहीं ली थी। एक दिन राधिका के पापा ने कहा, बेटा राधिका दमन जी को तुम्हें यहाँ छोड़े करीब 2 महीने हो गए हैं, पर उन्होंने ना तुम्हारी कोई याद खबर ली है ना तुम्हें लेने आए हैं। राधिका अपने पापा की बातों को चुपचाप सुन रही थी। भला अपने पापा को क्या बताती कि उसे घर में राधिका की कोई इज्जत नहीं है। उसके साथ उसके ससुराल में नौकरों जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है। बात बात पर उसे अनपढ़ गंवार कहा जाता था। उसका पति तो कभी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। राधिका को ताने मारते हुए कहता था कि अनपढ़ गंवार को मेरे गले बांध दिया गया है। मैं इस लड़की को नहीं रखूंगा, जितने जल्दी हो जाए मुझे इससे तलाक चाहिए। जब राधिका ने कहा मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? राधिका के पति ने कहा, मेरी फैमिली ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा तुम ही लड़की पसंद है कि नहीं तो मैं क्या करता। मेरी फैमिली को तो सिर्फ दहेज ही चाहिए था, वह उन्हें मिल गया है। भला उनकी नजरों में क्या इज्जत है तुम्हारी, यह तो तुम भी जान ही गई हो। कोई भी यहाँ तुम्हें बहू नहीं मानता है और मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। इससे अच्छा तो यह है कि तुम मुझे तलाक देकर अपने घर चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जब यह सारी बातें राधिका ने अपने पापा को बताएं तो राधिका के पापा ने कहा, ऐसे कैसे तलाक हो जाएगा, हम कल ही जाकर बात करेंगे। जब राधिका के पापा राधिका की ससुराल अपने रिश्तेदारों और अपने जन परिचय के आदमियों को लेकर गए तो राधिका के सास ससुर ने कहा कि मेरा बेटा राधिका को पसंद नहीं करता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जितना जल्दी हो जाए उन दोनों का तलाक हमें कर देना चाहिए। मेरा बेटा किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है और वह उसी से शादी करना चाहता है। राधिका के पापा ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हमें पुलिस केस करना होगा। तभी राधिका के पापा को रिश्तेदारों ने समझाया कि वह लोग बड़े लोग और अमीर हैं, उनके पास पैसा पावर दोनों है, हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम केस लड़ सके, हमें राधिका का तलाक ही कर देना चाहिए। आप राधिका का तलाक हो गया था, अब तो उसके आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे थे, देखो कैसी लड़की है,
जो शादी के अभी 6 महीने सही से नहीं हुए थे और पति ने इसे छोड़ दिया। राधिका ने घर के बाहर भी जाना बंद कर दिया था, घर के एक कमरे में पड़ी रहती थी। अब राधिका को देखकर उसके पापा रोज पछताते थे। समाज का डर क्या है, यह तो मुझे और मेरी बेटी को आज भी बुरा ही भला कह रहा है। इससे अच्छा तो मैं विजय के साथ ही शादी कर देता तो मेरी बेटी की यह हालत न होती। मैं इस समाज के डर की वजह से अपनी ही बेटी की खुशियों का गला खोल दिया, फिर भी यह समाज हमें ही बुरा भला कह रहा है।